यहां पर इंपॉर्टेंट क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन जाती है, पिटीशन मतलब गुहार लगाई जाती है। गुहार ये लगाई जाती है कि यार हमारा जो प्रियम्बल है यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर में दो शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक है सोशलिस्ट और दूसरा है सेक्युलर। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि ये संविधान का पार्ट तो है ही, साथ ही साथ में बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, तो यानी कि तीन नए शब्द ऐड हुए यहां पर, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में यानी कि संविधान में बदलकर हम लोगों ने यहां पर इसको ऐड किया। सब मस्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला आर्टिकल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, दिल खुश हो जाएगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। और आर्टिकल एक नहीं है, आर्टिकल एक साथ में दो है यहां पर। ये है आप लोगों का दोनों का, हालांकि मतलब एक ही है, मतलब दोनों आर्टिकल एक ही टॉपिक के हैं, पर लेकिन आज दो आर्टिकल एक साथ में है। ये है आप लोग का, ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला और ये है एडिटोरियल वाला। तो दोनों को बेस्ट तरीके से आप लोगों को यहां पर बताऊंगा ताकि चीजों को आप लोग यहां पर समझ सकें। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप लोग का क्लियर होता हुआ यहां पर चलेगा। तो ये सारी बातें आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। एडवर्टीजमेंट होता है किसी गंदी चीजों का एडवर्टीजमेंट करना, बताना। ये उन बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, अफोर्डेबल क्वालिटी चीजें उनको प्रोवाइड कराना। ठीक है, यही चीजें जो हैं 2-2 लाख में मिलेगी, जो आप लोग को एक तरीके से 1/10 में मिल रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ भी कोरम मैंने 1/10 का रखा है कोर्स के प्राइस के अंदर में भी। ये चीजें आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है हालांकि उनको क्या समझ में आएगा जिन्होंने अभी देखे नहीं है मुझे तो उनसे पूछो जो क्लास कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। ठीक है, और वो ऑलरेडी क्लास करके कहीं और भी आ चुके हैं, उनसे जाकर बात करो तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है एप्लीकेशन के ऊपर में और किस लेवल पर चीजें चल रही है। वही सत सैया के दोयरे जो नाविद के तीर देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो अभी हमारी जो चीजें हैं वो छोटे लेवल पर चल रही हैं, पर लेकिन घाव गंभीर करेंगी। जो ऑलरेडी सेशन देख रहे हैं वो अपना फीडबैक देते रहा करो कमेंट बॉक्स में। हाँ हाँ, 2.5 लाख ले रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो फीडबैक दे दिया करो भाई साहब, जो देख रहे हैं कैसी चल रही है क्लास आप लोगों की, मजा आ रहा है कि नहीं, बता दिया करो कमेंट बॉक्स में इनको भी। ठीक है, जो बताते रहते हैं कि एडवर्टीजमेंट चल रहा है। चलिए, मतलब पान मसाला गुटखा के एडवर्टीजमेंट सारे देखोगे भाई साहब। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन होती है अवेयरनेस के लिए। ठीक है, चलिए, बड़ा प्यारा सेशन रहने वाला न्यूज में क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन जाती है, पिटीशन मतलब गुहार लगाई जाती है। गुहार ये लगाई जाती है कि यार हमारा जो प्रियम्बल है यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर में दो शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक है सोशलिस्ट और दूसरा है सेक्युलर। तो जो सोशलिस्ट और जो सेक्युलर वर्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, वो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है उनको हम लोग को संविधान से हटा देना चाहिए। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कि भाई साहब इसको यहां पर हटा दो, क्योंकि हमारे संविधान ओरिजिनल जो हमारा प्रियम्बल था उसके अंदर में ये चीजें नहीं थी, तो इसलिए यहां पर से इसको हटा दो। तो यहां पर से इसको हटा दो, तो यहां पर पुराना जो हमारा प्रियम्बल था वही इंप्लीमेंट हो जाएगा जो ओरिजिनल संविधान के अंदर में प्रियम्बल डाला गया था। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई साहब इसको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गोली कल्टी मार, डिसमिस कर दी पिटीशन को, और ऐसी बात बोल दी कि आगे से कोई यहां पर ऐसी पिटीशन लेकर भी नहीं आएगा। क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और वही बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको लेकर भाई लोग जो है आज तक अपना सिर खुजा रहे हैं कि भाई इससे अपना पीछे कैसे छूट जाए। यानी कि हमारे संविधान के अंदर में प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को यह बोला जाता था कि भाई ये संविधान का पार्ट ही नहीं है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि ये संविधान का पार्ट तो है, साथ ही साथ में बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। तो इसलिए आज के बाद में इधर को दिख मत जाना, नहीं तो जो है सुधार दिया जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया, उस टाइम पर हमारे संविधान की जब बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिफाइन किया, सुप्रीम कोर्ट में 14 जज थे। आज की डेट में तो 34 है ना, उस टाइम पर ओनली 14 थे। 14 में से 13 भाई साहब इस पीठ में आकर बैठ गए थे यहां पर ये डिसीजन देने के लिए कि भाई हमारे देश के अंदर में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उन्होंने समझा कि बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज है जिसके ऊपर में फाउंडेशन रखा होता है, यानी कि नींव है हमारे संविधान की। तो हम लोग इस नींव को हिला नहीं सकते अगर हम लोग चाहते हैं संविधान को अच्छे से लेकर चलना। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। पहले तो आप लोग प्रियम्बल देखिए। आप लोग जैसे अपने सामने ना, कई बार आप लोगों को मैंने बोला है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अपने सामने चिपका लो। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उस सिलेबस के साथ साथ में अपना प्रियम्बल भी चिपका लो।
क्योंकि प्रियम्बल के अंदर में जितनी चीजें हैं इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर कर कर एग्जामिनर आप लोग को चिपका ही देता है। तो अगर आप लोगों ने अपने सामने चिपका लिया और 2-4 बार देख लिया मॉर्निंग में उठते हुए और शाम को सोते हुए, तो भाई आप लोग को सपने में भी प्रियम्बल आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर देखो सबसे प्यारी बात जो मुझे अपने संविधान की दिल छूने वाली लगती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, भाई हम सारे हैं भाई भाई। बहन भी है, ठीक है, बहन को मत छोड़ देना हम सारे हैं भाई बहन, ठीक है ना मतलब हम देश के जो नागरिक हैं यहां पर। तो ये बकायदा पहली लाइन है इस प्रियम्बल की, ठीक है। बताओ ये पहली लाइन कहां से ली गई है? तो यहां पर जो प्रियम्बल के अंदर में जो पहली लाइन है यहां पर, ये सारे रिलीजन, सारी कास्ट, सारे रीजन को साइड में रख देती है उठाकर। और भाई साहब यहां पर इसीलिए ये हमारा संविधान जो है लोगों को सबसे ऊपर रखता है, ठीक है। और इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये 5 शब्द, ये 5 शब्द जो हैं बहुत ही तकड़े पावरफुल शब्द आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। ये पांचों के पांचों शब्द जो हैं स्टार्टिंग में 5 नहीं हुआ करते थे, इसमें बाद में ऐड किए गए शब्द, उसके बारे में बात करूंगा अमेंडमेंट करके यहां पर जब ऐड किया गया। यहां पर बोला गया, क्या बोला गया? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछा जा चुका है कि भाई इनको इसी ऑर्डर में लगाओ कि ये किस ऑर्डर में हमारे संविधान में रखे हुए हैं। तो ये चीज आप लोग यहां पर याद रखना। सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 वर्ड आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेंगे, ये वर्ड बाद में ऐड किए गए थे, वरना पहले लिखा हुआ था कि सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसीलिए इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए यहां पर बात की गई कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ओरिजिनली हमारे प्रियम्बल के अंदर में नहीं थे, तो भाई इनको यहां से हटा दो। तो यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया हटाने से, ठीक है। तो यहां पर इनके बारे में अगर रखना हो तो आप लोग एक बात ध्यान रखना है यहां पर, जैसे यहां पर आप लोग देखोगे तो इनको आप लोग कैसे लगा सकते हो, इनको आप लोग डिक्शनरी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग यहां पर इनको देखने को मिलेगा अगर याद रखना हो। सोशलिस्ट, यहां पर जैसे सोशलिस्ट यहां पर सोवरन हो गया, सोशलिस्ट हो गया और सेक्युलर हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज को देखोगे तो सबसे पहले डिक्शनरी में सेक्युलर आएगा, फिर उसके बाद में सोशलिस्ट आएगा और फिर उसके बाद में सोवरन आएगा। तो इतना इसको याद रख लेना, बाकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो आप लोग याद रख ही लोगे, ठीक है। इन तीनों शब्द में कंफ्यूजन हो जाता है और ये तीनों शब्द लाइन में देके आप लोगों के सामने चिपकाए गए थे एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों को डायरेक्ट ये एक क्वेश्चन आप लोगों से बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि ये सारी जो चीजें हमारे संविधान के अंदर में जो ऐड की गई हैं, तो इसको आप लोगों को यहां पर ये समझना है कि भाई आज की डेट में ये ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए आप लोग यहां पर इसको समझना, तो क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं और फिर मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। यहां पर 42वां संविधान में संशोधन किया जाता है 1976 में हमारे देश के अंदर में, और ये 1976 में जो जजमेंट किया जाता है आफ्टर द जजमेंट, मैंने बताया ना हमारे देश के अंदर में केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। इसने एक्सेप्ट किया कि प्रियम्बल पार्ट है, हालांकि इसके लिए मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पार्ट माना गया, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही मान लिया, भाई बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, ठीक है, तब जाकर यहां पर पार्ट माना गया, ठीक है। तो यहां पर जो अमेंडमेंट किया गया यहां पर हमारे प्रियम्बल के अंदर में या प्रियम्बल के अंदर में ओनली अब तक एक बार अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि अब तक संविधान के अंदर में जो प्रस्तावना है उसमें बस एक बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन किया गया है 42वां संशोधन, और उस संशोधन को करके यहां पर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आज की डेट में जो शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड के साथ में यहां पर यूनिटी ऑफ द नेशन, तो यूनिटी ऑफ द नेशन के बीच में क्या लिखते हैं यहां पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये भी इसमें ऐड कर दिया है इंटीग्रिटी। तो यानी कि 3 नए शब्द ऐड हुए यहां पर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, और 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में यानी कि संविधान में बदलकर हम लोगों ने यहां पर इसको ऐड किया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? जी हां, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? आर्टिकल 368 की हेल्प से। पर लेकिन प्रियम्बल को तो अमेंड कर सकते हैं, संविधान को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, पर यहां पर केशवानंद भारती केस ने क्या बोला, उसने ये बोल दिया कि भाई आप लोग संविधान का संशोधन कर लेना पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करोगे। तो ये बात यहां पर बोल दी गई थी उस पर्टिकुलर केस के साथ में। तो इसीलिए यहां पर ये चीजें आप लोग को अभी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहां पर कि भाई ओरिजिनली जब नवंबर 26 को हमारा जब प्रियम्बल आया था तो उसमें यहां पर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ था, बाद में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है उसमें ऐड कर दिए गए। पर लेकिन आज की डेट में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि रिलीजन के नाम पर जब हम लोग बात करते हैं तो रिलीजन जो है वो फंडामेंटल राइट है, इंसानों के साथ में कनेक्टेड है यहां पर। और जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में भी आप लोग देखो
जब आज की डेट में अगर कल को चलकर हमारे देश के ऊपर में अगर बाहर से कोई अटैक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनाइट हो जाते हैं इमीडिएटली, उस देश के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई हम सारे बिल्कुल एक ही धागे में पिरोए हुए मालिक मालिक की तरीके से हैं। पर लेकिन फिर उसके बाद में फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं, जब नॉर्मल टाइम चलता है फिर हम लोग एक दूसरे के नाम पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर हम लोग लड़ते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्रदरहुड का जो नारा है, यानी कि जो एक तरीके से भाईचारे की चीजें हैं, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है कई बार नेगेटिव वे में हम लोग को इंपैक्ट डालने के लिए भी। तो ये चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारे संविधान के अंदर में प्रियम्बल में कितने तरीके के जस्टिस हैं। जस्टिस मतलब आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से जो आप लोगों को आज की डेट में जजमेंट मिलते हैं, किस किस लेवल पर हमारे देश के अंदर में जस्टिस प्रोवाइड कराए जाते हैं, कि न्याय प्रोवाइड कराया जाता है। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लिबर्टी किस चीज की है भाई, तो आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, आप लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी चीज पर आप लोग अपना बिलीव कर सकते हो, फेथ और वर्शिप कर सकते हो, जिस चीज में आप लोगों को फेथ है उसी की आप लोग पूजा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी ने प्रियम्बल को ढंग से पढ़ लिया, तो भाई वो इंसान जो है पूरे संविधान का एक खाका उसके सामने खुलकर आ जाता है कि हाँ भाई ये है हमारा संविधान। फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मिलजुल कर रहना, अपनी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाना, ये बेसिकली आप लोग इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। अगर कोई आप लोगों से यहां पर ये बात पूछे, इक्वेलिटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर सबको आप लोग को इक्वेलिटी प्रोवाइड करानी है यहां पर फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि भाई वो इंसान जो है मेरा जानने वाला है उसी को ये चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फर्टर्निटी, भाईचारा, ये भी बाकायदा लिखा हुआ है। तो यहां पर फर्टर्निटी जो यहां पर बात करनी है कि यहां पर एश्योर करना है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की इज्जत भी करनी है एक दूसरे की, और यूनिटी ऑफ द नेशन और इंटीग्रिटी बनाए रखनी है देश के अंदर में। और ओनली एक डेट हमारे संविधान के अंदर में जो मेंशन है वो आप लोग याद रखिएगा, वो यहां पर है 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेट के अंदर में, मुझे पेपर मिला था, मैंने उसमें देखा था कि संविधान के अंदर में कौन सी डेट मेंशन है हमारे प्रियम्बल के अंदर में। तो उसने बोल दिया यहां पर 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कैसे कैसे आपकी भावनाओं के साथ में खेलता है एग्जामिनर। तो इसलिए वो आपकी भावनाओं के साथ में खेले, इससे पहले आप लोग क्वेश्चन के साथ में खेलना सीख जाओ और फिर कहानी आप लोग की सारी हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये शब्द हैं, अगर इन शब्द को आप लोग थोड़ा सा समझोगे, क्योंकि कई बार ये शब्द कईयों की समझ में नहीं आते, तो यहां पर इन शब्द को आप लोग समझिए कि इन शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं लिबर्टी, तो लिबर्टी का मतलब क्या है कि भाई हमारे देश के अंदर में अगर कुछ भी काम होना है तो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, इंडिविजुअल को भी, कोई भी है उसको डेवलप करने के लिए। रिपब्लिक क्या है, कोई यहां पर अगर देखो, यहां पर कोई ऐसा नहीं कोई भाई साहब आप लोगों के ऊपर है या फिर कोई आप लोगों से नीचे है, तो नो वन शुड ट्रीट लाइक ए इंफीरियर। तो यहां पर सारे के सारे हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हम लोग सारे मिलजुल कर रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो कोई आप लोग ऐसे नहीं ऊपर बैठ गया वो आप लोग को अपनी दादागिरी चलाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि भाई जो जनता गवर्नमेंट चुनेगी वही सरकार बनेगी। यहां पर डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा क्रेसी यानी कि रूल। तो ये आप लोगों को यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब नजर आएगा। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। मतलब हमारे देश के अंदर में जैसे पाकिस्तान क्या है, वो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोलते हुए नजर आते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ईसाई रिपब्लिक ऑफ इंडिया या कोई क्रिश्चियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम ऐसा नहीं बोलते। हम लोग जो हैं, हम लोग एक तरीके से इस चीज में न्यूट्रल हो जाते हैं और हम अपना इंडिविजुअल रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना धर्म फॉलो कर सकता हूं, आप लोग जिस भी धर्म के हो आप लोग अपना धर्म फॉलो कर सकते हो, कोई भी आप लोग के धर्म के साथ में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। सोशलिस्ट एक तरीके से कि एवरी इंडिविजुअल जो है वो इक्वल है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये समझना कि हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, तो यहां पर किसी को कम नहीं समझना है और इक्वल ट्रीटमेंट देना है। और ये बड़ा बेहतरीन शब्द है, इसको बोलते हैं सोवरन। सोवरन मतलब संप्रभुता। जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे, जाते जाते भी ये कह रहे थे सोवरन रहने तो डोमिनियन स्टेटस ले लो। डोमिनियन मतलब यानी कि आप लोग जो मेन चीजें हैं वो आप लोग अपने हाथ में रख लेना, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में भी रहने देना थोड़ी बहुत। एंड तक आते आते ये बदतमीजी उन्होंने काटी। हमने कहा भाई हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रहेंगे, तुम्हारा हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द अपने आप में जब लिखे जाते हैं कई बार, अब की बार तो आप लोग का जो एथिक्स का पेपर था उसके अंदर में भी ये शब्द देकर पूछ लिया आप लोगों से कि ये शब्द और इस शब्द में क्या डिफरेंस है। तो अगर ये शब्द आप लोगों ने एक बार समझ लिए तो भाई आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आएगा, आप लोगों को किताब पढ़ने में मजा आएगा। इनको कहते हैं टर्मिनोलॉजी।
जैसे नहीं मैंने अभी ज्योग्राफी का बेसिकली लेक्चर लिया था, तो यहां पर जैसे नहीं ओशियन और सी में क्या डिफरेंस है, अगर आप लोग को ये चीजें समझ में आती है, जैसे कॉन्टिनेंट जो होते हैं, कॉन्टिनेंट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, महाद्वीप, और इसी के साथ में आइलैंड बोलते हैं द्वीप। तो कॉन्टिनेंट और बेसिकली जो हमारे जो आइलैंड है यानी कि द्वीप और महाद्वीप में क्या डिफरेंस है, तो ये चीजें अगर आप लोग को समझ में आनी स्टार्ट होंगी तो आप लोग इन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, आखिर ये नाम कैसे रखे गए हैं। ठीक है, तो ये नाम आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। तो लिबर्टी, सोवरेनिटी, यहाँ पर सोशलिस्ट, ये सारे जो नाम है ये पर्टिकुलर किसी रीजन की वजह से यहाँ पर इसको अंदर में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग बताइए। अच्छा, कॉन्टिनेंट वाइज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आप लोग ये बताइए कि सबसे अगर जो बेसिकली बड़ा एरिया वाइज कॉन्टिनेंट कौन सा है, और एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। जिन्होंने लेक्चर ले रखा है उनको नहीं बताना है, उनको बताना है जिन्होंने बेसिकली लेक्चर नहीं ले रखा है। तो देखता हूं आप लोगों को भी याद है क्या। छोटी छोटी चीजें ये थोड़ा सा आप लोग देख लिया करो, कई बार ऐसी हैं बेसिक चीजें रहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था, आगे चलकर आप लोग क्वेश्चन देखोगे उसमें कि ये कॉन्टिनेंट इसके एरिया वाइज के बीच में से एक ऊपर चली गई, इक्वेटर नीचे चली गई, बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो कौन से कॉन्टिनेंट का एरिया सबसे ज्यादा आता है। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में याद रखना। अब इस आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या बोली गई है वो भी मैं आप लोग को पढ़ा देता हूँ। कई सारे जजमेंट के बारे में इनके द्वारा बात की गई है, तो जजमेंट भी आप लोग यहाँ पर सुन लो, जजमेंट सुन के जजमेंटल मत हो जाना। ठीक है, तो इसलिए सारे जजमेंट देखो, आप लोगों को ये प्रियम्बल बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पहले विद्यार्थी को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, कह रहा कि तेरे बस की कुछ है ही नहीं है, तुझे कुछ आता ही नहीं है, तेरा कुछ होगा ही नहीं। तो दुनिया में इसी तरीके से पहले प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को देखा गया, जैसे स्टूडेंट की बेइज्जती होती है ऐसे ही भाई प्रियम्बल की बेइज्जती की गई। यहां पर एक केस आया हमारे कोर्ट के अंदर में 1960 में, जिसको बारूबारी यूनियन का केस बोलते हैं। उसने ये बोल दिया कि प्रियम्बल यानी कि विद्यार्थी इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि समाज का पार्ट नहीं है। जिसके पास में जॉब नहीं है वो इस समाज के ऊपर में बोझ है। ये बोला गया पहले, जब यहां पर हमारे देश में स्टार्टिंग में, सोच के देखो कि प्रियम्बल को पार्ट मानने से ही मना कर दिया, समझ रहे आप लोग। फिर लगा कि भाई साहब ऐसे काम कैसे चलेगा, तो भाई उसकी स्टूडेंट की बेइज्जती होगी। वो कहने लगा मैं तुमको बताता हूँ मैं हूं कि नहीं हूं। ठीक है, भाई साहब उसने मेहनत करी और आईएएस बन गया बंदा। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस आ गया फिर यहाँ पर 1973 में। उसने ये बोल दिया कि आईएएस बनती क्या कहने लगा इस समाज आप लोगों कि भाई तू समाज का पार्ट नहीं, तू समाज का पार्ट तो है ही है, और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तो समाज का। ठीक है तेरे बिना तो ये समाज चलेगा ही नहीं, अब से पहले पूछ भी नहीं रहे थे। तो प्रियम्बल वाज नॉट ओनली वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भाई तेरे बिना क्या हो रहा है भाई, तू तो वही बच्चा है जो समाज को आगे लेके जाएगा, हमें यकीन था तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा एक दिन। तो ये बात फिर यहाँ पर बोली गई, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखना। ठीक है, और फिर समाज को पता चल गया कि लोंडे ने जो है भाई साहब एक तरीके से झंडे गाड़ दिए। तो फिर तो ये भी वो भी आने वाले सारे एलआईसी ने भाई साहब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला प्रियम्बल भाई इंट्रीगल पार्ट है। ठीक है, और अभी क्या बोल दिया, ये जो अभी का जजमेंट आया इसमें तो ये बोल दिया कि टच मत कर देना बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर के भी पार्ट हो गए भाई साहब यहाँ पर। तो ये समाज है, ये समाज भाई साहब प्रियम्बल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो आप लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा बिना मेहनत किए। तो इसलिए मेहनत करने से बचिए मत, मेहनत जितनी चाहे, मतलब एक बात मैं बता दूं, कितनी भी आप लोग कोशिश कर लेना, चाहे आप लोग पढ़ लेना 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे, पर कभी आप लोग मरोगे नहीं पढ़ने से, बात मैं बताता हूँ, है ना। इतना इतना पढ़ते पढ़ते मर गया वो इंसान, सुना है कभी ऐसा तो इसलिए पढ़ते पढ़ते कोई नहीं मरता, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर देना, उस चीज में कोई भी कोताही मत बरतना। ठीक है, करेंट ओपिनियन, प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ द पावर, इस कोई सोर्स नहीं है पावर का टू द लेजिस्लेचर, यानी कि आज की डेट में कोई लेजिस्लेटिव एक्टिविटी नहीं होती है प्रियम्बल से हम लोग बोले, नोर द प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना तो उनको पावर देता है ना उनसे पावर लेता है। भाई प्रियम्बल न्यूट्रल है। ठीक है, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। ठीक है, इसको नॉन एक तरीके से जस्टिसेबल है, प्रियम्बल के अंदर में जो लिखा हुआ है उसको आप लोग जाकर कोर्ट से इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये आज की बात है जो मैं आज बोल रहा हूं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, करंट सिचुएशन के बारे में बोल रहा हूं। हो सकता है कि आगे चलकर ये भी पलट जाए, क्योंकि भाई कोर्ट जो है पसंद आया कोर्ट को, कोर्ट चाहे तो आगे चलकर इसको भी पलटा देगा अगर कोर्ट को पसंद आया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, कल को चल के हो सकता है इसके अंदर में चेंज हो जाए। तो यहां पर ना तो आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी यार, जैसे फंडामेंटल राइट है, किसी ने टच कर दिया तो तुरंत आप लोग कोर्ट में पहुंच जाओगे कि भाई फंडामेंटल राइट टच कर दिए। ठीक है, पर लेकिन अगर डीपीएस पे है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्टिबिलिटी, आप लोग कितना भी कर लेना कोई मानेगा ही नहीं, कह रहा ठीक है हो गया यार। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोविजन जो है इनको आप लोग इन्फोर्स नहीं करा सकते, ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। आज तो आप लोगों को लग सकता है ये, पर लेकिन जब क्वेश्चन उठा के देखोगे तब समझ में आएगा आप लोगों को, तो इसलिए ढंग से इनको सुनते हुए चलो। ठीक है,
नेक्स्ट में क्या बता रहा हूं, नेक्स्ट है प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये यहां पर कोई इसका लीगल इफेक्ट नहीं है किसी पार्ट पर दूसरे पार्ट पर, कि हाँ प्रियम्बल आप लोगों को कोई बोल दे कि देख वो बात तो प्रियम्बल में लिख रखी है इसलिए मैं उस बात को इंप्लीमेंट ऐसे करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं आप लोग कर सकते हो। तो प्रियम्बल का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रियम्बल है बहुत ही इंट्रीगल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रियम्बल हमारे संविधान का एक ऐसा एक एनवलप है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, एक ढांचा है बिल्कुल, ठीक है। इसकी आ गई ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, सीडीएस में, कांग्रेट्स यार, मेरी तरफ से भी कांग्रेट्स बोल देना, अगर कोई असली फैमिली मेंबर तो बताना, ठीक है, टी शर्ट भिजवा देंगे। गिफ्ट होता है एक तरीके का, आप लोग का अवार्ड है वो, अगर किसी का भी होता है तो बताना आप लोग, अभी आप लोग की पहुंचनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए और कॉन्ग्रेचुलेशन, मेहनत करो, पढ़ाई करो, फिर बोलने में मजा आता है भाई साहब, ठीक है, मस्त तरीके से। ओके सर प्लीज, टाटा टाकी वाई क्या लिख रहे हैं, डाला करो स्लाइड, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों के सामने प्रियम्बल आ गया, तो इसको लेकर कोई भी डाउट अब आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। यही बातें यहाँ पर आर्टिकल में लिखी हुई हैं सारी की सारी, कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर में चीजें डाली गई हैं, केस के नाम यहाँ पर दिए गए जो मैंने सारे केस आप लोगों को समझा दिए। साथ ही साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप लोग इसको समझोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक और जो सोशलिज्म है ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में एक प्लानिंग का भी काम बना। आज के डेट में सेंट्रलाइज प्लानिंग होते हैं ना हमारे देश के अंदर में, जो इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री बनाई गई है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने। आप लोगों को पता है एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए गए हमारे देश के अंदर में, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। कहीं ना कहीं इसी का इंपैक्ट है सोशलिज्म और इकोनॉमी का ही, कि एमजी नरेगा जैसे प्रोग्राम हमारे देश के अंदर चलाए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप लोगों के लिए मिलते हैं यहाँ पर, तो हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, तो एक ऐसे समाज में हम लोग हैं, इसकी वजह से फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पर तो हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। पहले उन्होंने बोला था कि फ्रांस का सेक्युलरिज्म कैसे डिफरेंस है, अब की बार यूएसए के सेक्युलरिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो उनका अलग है हमसे, क्योंकि वो जो है वो उसको अलग रखते हैं, संविधान के अंदर में सेक्युलरिज्म जो है उनका अलग ही रोल प्ले करता है, वो मिलजुल के नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि अपना धर्म अलग रखो और भाई साहब गवर्नमेंट अलग चलेगी, क्योंकि पास्ट में उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, जो चर्च वगैरह थी उन्होंने दबाकर अत्याचार किए हैं, इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली है। तो आज की डेट में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाते हैं जब इंडिया का सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि ये दिखाता है हमारा खुद प्रियम्बल कि वी, आप लोग देखो यहाँ पर वी द पीपल, तो जो ये वर्ड इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में कि हाँ भाई साहब हम लोग किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक तरीके से अपने संविधान को सबसे ऊपर लेकर चल रहे हैं, ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बेसिक हमारे देश का फाउंडेशन है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन इसको नहीं होना चाहिए आप लोगों को लेकर। और यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने किससे इंस्पायर होकर अपनी प्रीम्बल के अंदर में रखा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ये लाइन ली है, एक तरीके से रेफरेंस वहां से लिया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोनों आर्टिकल थे, बड़े बेहतरीन आर्टिकल थे, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है।